हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। आप लोग अगर नहीं देखे हो तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर से जरूर जाके देखिए, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, वो बहुत कंपलसरी वीडियो है। अगर आप उसको देखोगे तो ये वाली चीजें आपको पूरी की पूरी समझ में आएंगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने इस सेशन में ट्रिग्नोमेट्री, अनुपात और उनका संबंध। तो इस संबंध को देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ट्रिग्नोमेट्री अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। तो जितने भी आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, नंबर 1 आप लोग नाम तो सुने होगे साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है सेक एंड छठा होता है कोसेक। क्लियर। अब बात ये आती है कि कभी कभी आपके एग्जाम में इनको हिंदी में भी पूछता है, तो उसका नाम होता है ज्या। अगर आप नाम याद रख सकते हो तो साइन को हम ज्या बोलते हैं। एक्चुअली में साइन की स्पेलिंग SINE पूरा होता है, लेकिन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केवल 3 वर्ड से। आप लोग देखे होंगे केवल 3 वर्ड से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, सो दैट्स वाई यहाँ पे हम ज्या बोलते हैं। इसको हम लोग कोज्या बोलते हैं। याद करने का सिंपल तरीका, अगर आप साइन को यानी साइन को ज्या बोलोगे तो ये कॉस जो लिखा है ये भी इस तरह से लिखा होता है, को साइन बोलते हैं इसको, इसलिए इसको हम कोज्या बोलते हैं। को वाला ये को ले लो, यानी CO से को। एंड टैन को अस्पर्श ज्या बोलते हैं, टैन को अस्पर्श ज्या बोलते हैं। इस चीज को याद रखेगा। इसके बाद वाली चीजों को नहीं पूछता है हिंदी में, आपको यही 3 लेवल तक का हिंदी में नाम पूछता है, या पूछ सकता है आपके क्वेश्चन में कि इस त्रिभुज की या इस समीकरण की कोज्या और स्पर्श ज्या बताइए। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक चीज बताया था कि अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें से राइट एंगल अगर है तो उसका हम आधार और भुजा का निर्धारण कैसे करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। जैसे मान लो ये आपका A, B और C एक ट्रायंगल है, जिसमें एंगल C जो है वो राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है। तो अगर एंगल C राइट एंगल है तो इसका मतलब ये जो AB वाली हमारी भुजा है ये क्या हो जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि कर्ण वाली कौन सी भुजा होगी, AB। अब बात आती है कि कौन सी चीज इसमें आधार होगी और कौन सी चीज इसमें लंब होगी। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है इस जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, अगर इनके साथ कोण B को लगा के पूछा जाता है, जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि साइन B बताओ, तो साइन B के लिए दोस्तों याद रखना, साइन B के लिए क्या निकलता है, साइन B के लिए अगर B पूछ रहा है तो ये आधार होगा। मैंने आपको उस पिछले वीडियो में समझाया था हम कैसे निर्धारण करते हैं। अगर इस B की जगह पे ये पूछ लेगा तो हमारा आधार कौन सा हो जाएगा, AC। अगर B की जगह पे A पूछेगा तो हमारा आधार हो जाएगा AC। अगर B की जगह पे B पूछा है तो हमारा आधार होगा BC। अब कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर B की जगह पे C पूछ ले तो क्या होगा, तो C नहीं पूछेगा दोस्तों। अगर C पहले ही लिख दिया गया है 90 अंश है तो उसको नहीं पूछता है। सो इसलिए आप याद रखिएगा 90 अंश से ये निर्धारित करता है कि कौन सी भुजा कर्ण है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब बात आती है कि इनमें क्या क्या इनका संबंध होता है। तो आपको मैं एक फार्मूला बता देना चाहता हूं, याद रख लो आप लोग कि साइन के साथ अगर कोई भी एंगल है, थीटा की जगह ABC कुछ भी हो, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, याद रखना, अब लंब बटा कर्ण क्या होगा। अब थीटा, अगर मान लो ये एंगल हमने थीटा ले लिया, ध्यान से समझना, अगर ये B जो लिखा है उसको हमने थीटा दर्शा दिया, थीटा का मान कुछ भी 30-60 हो सकता है, तो अगर हमने उसको थीटा दर्शा दिया तो आप लोग देखो कि कर्ण तो इसका पता ही हो जाएगा क्योंकि C तो हमने पता है। अब लंब कौन सा होगा, अच्छा थीटा कहाँ है, नीचे है, इसका मतलब ये वाली भुजा हमारी क्या बन जाएगी, आधार हो जाएगी। तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये ऊपर वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब लंब बटा कर्ण तो हो गया, याद रखना है आपको, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण का मतलब क्या हो गया, उस ट्रायंगल में लंब कौन सी भुजा है, तो AC है। कौन सी भुजा है, AC है। और उसमें कर्ण कौन सी भुजा है, तो AB है। आप ध्यान से देखोगे तो उसमें कर्ण कौन सी भुजा है, AB है, और लंब कौन सी भुजा है, AC है।
दूसरा होता है, देखो एक ही आप याद करो, सिर्फ एक याद करो, बाकी सब याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण। याद रखना, कर्ण इसके भी नीचे रहेगा, इसके भी नीचे रहेगा, बस यहां अगर लंब हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्लियर? आपको सिंपल से याद करने का तरीका, कर्ण दोनों की जगह पे है, अगर ऊपर लंब हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब अगर हम थीटा के अनुसार देखें तो आपका आधार कौन सा है, बीसी है, यानी हम लिख सकते हैं बीसी। और हमारा कर्ण कौन सी भुजा है, तो कर्ण हमारी ए बी ही है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो इस तरह से हमारे साइन थीटा कॉस थीटा का हो गया। अगर आपसे पूछता है tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप देखो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल फार्मूला बताता हूं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, पहला संबंध यही होता है tan थीटा का। यानी साइन में अगर हम कॉस थीटा से भाग दे दें तो ये दोनों जो भागफल आएगा वो किसके बराबर होगा, tan थीटा के। याद रखना, अगर यहां पे 30 अंश है तो यहां भी 30 अंश ही होना चाहिए, यहां भी 30 अंश ही होना चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोनों जगह देख लो आप, यहां भी थीटा है, यहां भी थीटा है और यहां भी थीटा है, सो दैट्स व्हाई ये सेम एंगल पे होना चाहिए। अब अगर आप देखोगे साइन थीटा का मान कितना लिखा गया है दोस्तों, तो लंब बटा कर्ण लिखा गया है, तो आप लिख लो लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान कितना लिखा गया है, लंब बटा कर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको भूलना नहीं है। फिर उसके बाद कॉस थीटा का मान कितना लिखा गया है, आधार बटा कर्ण, तो यहां पे आप आधार बटा कर्ण लिख लो। अब आप देखो ये कर्ण से ये कर्ण कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, लंब बटा आधार, तो हम लिख सकते हैं लंब बटा आधार। और अगर ये आपको पता चल गया लंब बटा आधार, तो आप लंब बताओ कौन सी भुजा उसमें मिल रही है, तो हमारी लंब है AC और आधार कौन सी है, तो BC है। तो इस तरह से हमारे ये तीन लोगों का रिलेशन आपके सामने रख दिया गया है। अब बाकी के तीन आपके आसानी से आ जाएंगे। अब देखो कैसे आ जाएंगे आसानी से, तो आप शुरू किए थे A इस तरह से चले हो, तो अब ये तीर इस तरह से चलाना शुरू करो। अब नीचे से ऊपर जाओगे आप, बस ध्यान से समझना, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। अब नीचे से ऊपर मतलब 3 तक हमने tan तक कर लिया था, हम अगला क्या करेंगे, कॉट करेंगे, यानी चौथा नंबर हम क्या लिखेंगे, कॉट लिखेंगे। अब देखो अगर इसका फार्मूला लंब बटा आधार है तो कॉट का फार्मूला सीधे उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। बस सिंपल, आपको सिर्फ एक याद करना है, लंब बटा कर्ण। बाकी देखो कर्ण इसमें भी है, tan थीटा का सिर्फ ये चीज ये याद करनी है, उसके बाद कुछ याद नहीं करना है, बस यही दो चीज, एक साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बस यही दो चीज आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आधार बटा लंब, आधार की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी BC और लंब कितना दिया गया है, तो AC दिया गया है। तो इस तरह से आपका कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। पांचवा नंबर हम जो देखेंगे उसमें क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर हमारा क्या होगा दोस्तों, आप देखो कॉस थीटा बराबर क्या लिखा गया, आधार बटा कर्ण, तो इसको पलट दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण की वैल्यू कितनी दी गई है, तो यहाँ पे AB दी गई है, और आधार की वैल्यू कितनी दी गई है, तो BC दी गई है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, BC लिख लेते हैं। छठवां नंबर हमारा दिया गया है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या दिया गया है दोस्तों, तो आप देखोगे साइन थीटा बराबर क्या लिखा गया है, लंब बटा कर्ण, तो इसीलिए जब हम कोसेक थीटा लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब ये कितने के बराबर होगा, तो आप देखो कर्ण कितना दिया गया है उसमें, तो कर्ण दिया गया है ये AB, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB, एंड लंब कितना लिखा गया है, तो AC, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC। सो हमारा ये पूरा सेशन था दोस्तों, जिसमें मैंने आपको रिलेशन बताना था। आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा रिलेशन लिख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हो, इंग्लिश के वीडियो नहीं देखे हो, शैक्षिक प्रबंधन के नहीं देखे हो, तो जरूर से जरूर जाके देखिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। बेट्स